तुर्की के जनूबी इलाकों में शदीद ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। सुबह गाज़ियान्तेप के कई शहरों में मुतादिद रिहायशी इमारतें ज़मींदोज़, बड़े पैमाने पर अमवात का खदशा। ज़लज़ले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ तुर्की के जनूब में गहराई 24.1 किलोमीटर थी। यूनान, उर्दन और लिबनान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। काफ़ी अरसे से अलील और अमरीकन अस्पताल दुबई में ज़ेरे इलाज थे। परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान भेजने की तैयारी मुकम्मल। कौंसल खाने ने मैयत मुंतकिल करने के लिए NOC जारी कर दिया। परवेज मुशर्रफ की मैयत अल मकतूम एयरपोर्ट से कराची रवाना की जाएगी। मैयत लेने के लिए पाकिस्तान से तैयारा आज सुबह दुबई रवाना होगा। परवेज मुशर्रफ ने 1965 और 71 की पाक भारत जंगों में हिस्सा लिया। परवेज मुशर्रफ की सरबराही में पाक फौज ने कारगिल जंग भी लड़ी। 1998 में पाक फौज के सरबराह बने। 12 अक्टूबर 1999 को इमरजेंसी लगाकर चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला। 20 जून 2001 को रेफरेंडम के जरिए सदर के ओहदे पर फायज हुए। मरकजी सेक्रेटेरिएट इत्तलात APML इरफान मेमन कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ की मैयत आज शाम या रात तक कराची पहुंच जाएगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का परवेज मुशर्रफ की वफात पर इजहार अफसोस। सदर आरिफ अलवी का परवेज मुशर्रफ के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। सब्र जमील की दुआ की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजुरानी ने कहा, दुख की घड़ी में लवाहिकीन के साथ और गम में बराबर के शरीक हैं। चौधरी शुजात, परवेज इलाही, फवाद चौधरी और दीगर का भी इजहार अफसोस। साबिक सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ का इजहार अफसोस। ISPR ने कहा कि अस्करी क़यादत ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का परवेज मुशर्रफ की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत, मरहूम के इसाले सवाब की दुआ। कहा, अल्लाह ख़ानदान को दुख सब्र व हिम्मत से बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। नेवल चीफ अमजद नियाजी ने भी परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मरहूम की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। परवेज मुशर्रफ की वफात पर बैनुल-अक़वामी मीडिया की भी कवरेज। भारतीय मीडिया में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के इंतकाल की खबर नुमाया। साबिक भारतीय वजीर और कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने ट्विटर पर लिखा, परवेज मुशर्रफ अमन के लिए एक हकीकी कुव्वत थे। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी दुख का इजहार किया। कहा, परवेज मुशर्रफ ने हकीकी मायनों में मसला कश्मीर हल करने की कोशिश की। पांच प्यारों ने घड़ी चोर का एक तजुर्बा किया जो मुंह के बल गिर गया। इस ब्लंडर ने यहां से वहां तक तबाही मचा दी। सिर्फ ब्लंडर का एतराफ काफी नहीं, जो दाग लगाया है उसको धोना पड़ेगा। इनके गठजोड़ की हांडी बीच चौराहे में फूटेगी। मरीम नवाज की नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में मुखालिफिन पर गोलाबारी। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों को मकाफाते अमल करार दिया। कहा, 4 साल तक जेब भरो तहरीक चलाई, अब जेल भरो तहरीक चला रहा है। पहली बार बेफैज हुए हैं तो इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। नवाज, शहबाज और जरदारी को पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं। परवेज मुशर्रफ बड़े आदमी थे। नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर निकाला। वो समझ गए थे शरीफ और जरदारी मुल्क में रहे तो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये पाकिस्तान में सिर्फ लूट मार करने आते हैं। असल मुल्क इनका लंदन, दुबई, फ्रांस और अमेरिका है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, जेल भरो तहरीक में इमरान खान की कॉल पर झेलम से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा। जो शख्स आईनी हुकूक मांगता है, ये कहते हैं वो शराबी है। डरो इस वक्त से जब अवाम सड़कों पर होंगे, तुम्हें भागने को वक्त नहीं मिलेगा। PTI रहनुमा रिहाई के बाद जेहलुम पहुंचे तो कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया।
इमरान खान की जेल भरो तहरीक, रजाकाराना गिरफ्तारियों की तैयारियों का आगाज। जराए का कहना है कि तहरीक 3 मरहलों में आगे बढ़ेगी। पहले मरकजी कायदीन, अरकान पार्लियामेंट, दूसरे मरहले में 500 कारकुन और तीसरे मरहले में अवाम गिरफ्तारियां पेश करेंगे। इमरान खान की सदारत में खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी बोर्ड की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान का कहना था कि पार्टी ओहदेदार और कारकुन गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं, जेलें भर देंगे। आप जेल भरो तहरीक शुरू करें, इलाज मैं करूंगा। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सना की पीटीआई को फिर धमकी, कहा 25 मई और 26 नवंबर को क्या हुआ इमरान खान को याद रखना चाहिए। जेलें भरे, हम उन्हें सेलों में रखेंगे जहां हमें रखा गया था। इलेक्शन 2 माह बाद हो या 10 माह बाद, हम तैयार हैं। पहले भी निकाला, अब भी नवाज शरीफ ही मुल्क को बुहरान से निकालेंगे। IMF से मुज़ाकरात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेबसी का एतराफ़ कर लिया। IMF का वफ़द इस्लामाबाद में बैठा है, हर किताब देख रहा है, चाहे कॉमर्स की हो या फाइनेंस, पेट्रोलियम या पावर सेक्टर की। IMF एक एक चीज़ देख रहा है, एक एक पाई की सब्सिडी की जांच कर रहा है। हमें जिंदा रहना है, कहीं ना कहीं लकीर खींचना होगी। वज़ीर आज़म ने बातों बातों में अवाम पर मजीद बोझ का इशारा दे दिया। कहा यह तब रुकेगा जब कौम इकट्ठे होकर मुकाबला करने का फैसला करे। आज़ादी की कदरों कीमत से आशना लोग अहले कश्मीर के साथ खड़े हों। कश्मीरी गैर कानूनी भारतीय कब्जे से आज़ादी की जुस्तजू कर रहे हैं। इमरान खान का ट्वीट, लिखा जिंदा दिल कश्मीरियों का शौक हयात भारत के जबरो तसल्लुत तले मान पड़ चुका है। इंसान तो महज आज़ाद माशरों में ही फलते फूलते हैं। भारतीय मजालिम सहते कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रैलियां और मुजाहरे। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की सबसे बड़ी जंजीर बनाई गई। मंगला पुल और कोटली में हाथों की जंजीर बनाकर यकजहती का इजहार किया गया। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा की पार्लियामेंट हाउस तक रैली। सखर और चमन में भी कश्मीर डे की मुनासिबत से रैली। बच्चों ने भी शिरकत की। शिकारपुर समेत कई शहरों में एहतजाजी रैलियां और मुजाहरे। वज़ीर आला हाउस पेशावर में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से भी तकरीब का इनेकाद। चिलास और अस्तोर में भी यौम कश्मीर पर रैलियां निकाली गईं। बातों और नारों से नहीं, अमल से कश्मीर को आजाद कराना होगा। अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। मुआशी इस्तेहकाम लाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब, कहा कश्मीर पॉलिसी में मजीद जिद्दत और कुव्वत पैदा करनी होगी। वो दिन दूर नहीं जब भारत के एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बोले, मसले कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा करना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मकबूजा कश्मीर दुनिया का सबसे बड़ा जेल खाना है। कश्मीरी कौम जुल्म व जबर के बावजूद अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी। कराची का ऐवान अगले इतवार से फवारा चौक पर लगेगा, वहीं से कराची का फैसला होगा। MQM का 12 फरवरी को धरने का ऐलान। पीपल्स पार्टी को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि धरना भी ऐसा होगा कि सब धरे का धरा रह जाएगा। पीपल्स पार्टी ने एतराफ़ किया कि वो हल्का बंदियों में 53 यूसीज खा गई। फारूक सतार कहते हैं कि जिन्हें ज़बरदस्ती सीटें दिलाई गईं उन्हें सीटें हजम नहीं हुई। हमारी सीटें हमें वापस मिलेंगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमें जीतने के लिए धरना देना है, हम बोरिया बिस्तर लेकर सड़क पर बैठ जाएंगे। हम छीन के लेंगे आजादी, ये हक हमारा आजादी। 12
यौम यकजहती कश्मीर लंदन में भारतीय सफारत खाने के सामने कश्मीरियों का मुजाहिरा। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने क़यादत की। सिख बरादरी की भी बड़ी तादाद में शिरकत। ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर पर तकरीब। कौंसल जनरल इब्रार हुसैन, मेंबर आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली तकरीज गिलानी और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। जर्मनी के शहर बर्लिन में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। पेरिस की भी फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। पेशावर पुलिस लाइन के शोहदा को शानदार खिराज अकीदत। लाहौर लिबर्टी चौक में शमे रोशन, शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी और दुआए मग़फ़िरत। बहावल नगर में रफीक शाह चौक में शोहदा की याद में शमे रोशन, बुलंदी दर्जात के लिए इज्तिमाई दुआ भी कराई गई। म्यूनसिपल कमेटी लियाकतपुर और दुनियापुर के मरकजी काजमी चौक में भी शमे रोशन और शोहदा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। चीचा वतनी शोहदाए ख़त्म नबूवत चौक पर सानिहा पेशावर शोहदा के लिए दुआया तकरीब। पुलिस अफसरान और दीगर की शिरकत। पीर महल वाला चौक पर सानिहा पेशावर के शोहदा की याद में शमे रोशन की गई। कोयटा में आई क्रिकेट की बहार। खिलाड़ियों ने सनसनीखेज मुकाबले से मैच बनाया यादगार। पीएसएल के नुमाइशी मैच में कोयटा ने पेशावर को 3 रन से शिकस्त दे दी। नसीम शाह ने आखिरी ओवर में 8 रन का दिफा किया। 185 रन के ताकुब में पेशावर 181 रन बना सकी। मोहम्मद हारिस ने 53, शाहिद आफरीदी 25 और बाबर आजम ने 23 रन बनाए। कोयटा के इफ्तिकार अहमद ने वहाब रियाज को आखिरी ओवर में 6 छक्के लगाए। बुक्टी स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद उमड़ आई। तमाशाइयों का जोश व खरोश उरूज पर रहा। नुमाइशी मैच की इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरकान ने शिरकत की। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने सरफराज अहमद को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने मैच कश्मीर के लोगों के नाम कर दिया। कहा, मजलूम कश्मीरियों की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। तकरीब के मेज़बान ने बलोचिस्तान का रवायती लिबास से वेतन किया। जावेद मियादाद, मोहम्मद यूसुफ और दीगर क्रिकेटर्स भी तकरीब का हिस्सा बने। बाबर आजम कहते हैं कि कोयटा में पहली बार खेलने का मौका बहुत इंजॉय किया। सरफराज अहमद बोले, मैच के इनेकाद पर सूबाई हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेस और पीसीबी का शुक्रिया। जल्द कोयटा में पीएसएल के मैचेस भी होंगे। तांदा डैम ऑपरेशन में जिंदा बचने वाले अफराद का आर्मी चीफ और पाक फौज का शुक्रिया। अमीनुल्लाह, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद शाहजेब, मुस्तफ़ा और मोहम्मद अजीज शामिल। लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल्ला ने कहा, आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी बॉडी मिलने तक जारी रहा। मैं और मेरी टीम एसएसजी गोताखोरों के साथ डैम के अंदर लगातार काम करते रहे। ये हमारे लोग हैं और हम इनको तकलीफ में नहीं देख सकते। कराची में गैस का बदतरीन बहरान। घरेलू सार्फिन के लिए गैस घंटों की बंदिश, लेकिन सीएनजी स्टेशन पर पाबंदी के बावजूद गैस की फरोख्त जारी। गुरुमंदिर के करीब सीएनजी स्टेशन की बत्तियां बुझाकर चोरी छुपे गाड़ियों में गैस फिलिंग जारी। एसएसजीसी की जानिब से सार्फिन को गैस फराहमी के लिए सीएनजी स्टेशन की 3 रोज के लिए बंदिश का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस्लामाबाद के F9 पार्क में लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती के मुल्जिम का खाका तैयार। मुतासरा लड़की ने बताया, कुलीग के साथ पार्क में थी। 2 मुसल्लम मुजरिमान जबरदस्ती साथ ले गए। गन पॉइंट पर झाड़ियों में ज्यादती का निशाना बनाया। थाना मरगला में मुकदमा दर्ज। इस पार्क में पहले भी एक लड़की के साथ ज्यादती का वाकया हो चुका है। कराची में डीएसपी को थप्पड़ मारने का केस। खातून डॉक्टर अनम की एडिशनल सेशन कोर्ट जुनूबी ने 8 फरवरी तक जमानत मंजूर कर ली। पुलिस तफ्तीश में शामिल होने की हिदायत। खातून के खिलाफ थाना सिविल लाइन में डीएसपी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 T20 सीरीज होंगी। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने पाक अफगान सीरीज का ऐलान कर दिया। ट्वीट में लिखा, सीरीज मार्च में शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अफगानिस्तान को बराबरी का शेयर देने के फैसले को भी भरपूर सपोर्ट करता हूं। और हर तरफ मुस्कुराते चेहरे, बेफिक्री का माहौल, कराची में सजा तंदुरुस्त रहने का फेस्टिवल। छुट्टी का दिन कराची वालों के लिए हो गया खुशगवार। सेहतमंदाना सरगर्मियां अपनानी हैं या जहनी दबाव से छुटकारा हासिल करना है। वेलनेस फेस्टिवल में शहरियों ने सीखे बेहतर जिंदगी के गुर, बड़े भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए।